अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। आज 17 नवंबर है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है खान साहब पर अभी भी कातलाना हमला हो सकता है, अभी भी कप्तान की जान खतरे में है। लॉन्ग मार्च की पिंडी में एंट्री होने जा रही है। एस्टैब्लिशमेंट बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है और खास तौर पे इस वीडियो के अंदर हमने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से तफसील से बात करनी है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट कितनी बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है और नौबत क्या आ चुकी है। फिर हमने जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से भी बात करनी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज उनका पहला बड़ा टेस्ट केस था, किस तरह से उन्होंने बड़ा सरप्राइज दिया है। और बाकी शहर इक्तदार के अंदर जरदारी साहब भी पहुंच चुके हैं। शेख रशीद पर भी मैंने आपको बताया था रात को कातलाना हमले की धमकियां मिली थी और उसके बाद अब क्या सूरत हाल है उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले जी, खान साहब मुल्क के मकबूल तरीन और बड़े लीडर जिन्होंने नथ डाली हुई है इस वक्त तमाम ताकतवर हलकों को भी और तमाम सियासी जमातों को भी और तमाम बदमाशिया के सहाफियों को भी कि कोई नैरेटिव नहीं बन रहा, कोई प्रोपेगेंडा उनका नहीं चल रहा, यानी वो नाकाम, इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, लोग भी उनके साथ नहीं हैं, हुकूमत भी नहीं चल रही। लिहाजा अब खान को कत्ल करने की कोशिश हुई, पहला हमला हुआ, खान ने मौत को भी शिकस्त दी और खान फतह याब हुआ, सुरखरू हुआ और फिर भी अल्लाह ने खान की हिफाजत की। अब गुज़श्ता रात कप्तान ने फ्रांसीसी टीवी चैनल फ्रांस 24 को एक इंटरव्यू दिया। उसके अंदर कप्तान ने कहा कि मुझे अभी भी लगता है कि मुझ पर हमला होगा, मेरी अभी भी जान खतरे में है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, मेरे अंदर मौत का खौफ नहीं है। अगर मैं डर गया, अगर मैंने अपनी जिंदगी अजीज समझी, फिर मेरे लोग कभी आजादी हासिल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा मैं अपने लोगों की आजादी के लिए, अपनी कौम के लिए, कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए जान भी देने के लिए तैयार हूं। मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूं, मैं लड़ूंगा आखिरी सांस तक। जुल्म के सामने झुकूंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन जुल्म के सामने नहीं झुकूंगा। लॉन्ग मार्च जेलम से दीना के लिए रवाना हो चुका है और कल जुमा है और परसों हफ्ते को लॉन्ग मार्च रवात पहुंच जाएगा। कप्तान उससे खिताब करेंगे। आज लाहौर के अंदर बड़ा मुशावरती इजलास हुआ है, यास्मीन राशिद साहिबा, असद उमर, हमाद अजहर और बाकी सारी आला क़यादत पीटीआई की शरीक हुई और जिसमें तय ये किया जा रहा है कि अब रवात तो हफ्ते को पहुंच जाएंगे, अब आगे पिंडी में एंट्री कैसे डालनी है और कप्तान ज्वाइन करेंगे नहीं ज्वाइन करेंगे, क्या सूरत हाल होगी, इस ऑप्शन पर जो है वो गौर किया जा रहा है। और परसों यानी हफ्ते वाले दिन कप्तान खुद जलसे के अंदर ऐलान करेंगे कि अब होगा क्या। कार्रवाई का आगाज जी कर दिया गया है। बड़ा अहम नुक्ता है जिस तरह से तोशा खाना का एक जाली केस, एक मफरूजा और जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा जिसको गरीदा फारूकी ने भी कहा कि देखिए ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा ज्यादा खान के सामने टिक नहीं सकेगा। ये जो आप कहानी घर के लाए हैं तोशा खाना की और आप कहते हैं घड़ी चोर, सादा सी बात है, चोरी कैसे होगी? क्या कप्तान ने कोई गैर आईनी काम किया है, गैर कानूनी काम किया है, गैर इखलाकी काम किया? नहीं, पैसे दिए हैं, आइन के मुताबिक पैसे देकर वो घड़ी उन्होंने ली है, उनकी मर्जी, आगे वो जो करें। यानी ये पेंसिल मैंने पैसे देकर ली है, आगे मैं पैसे देकर बेच दूं या तो ये मैं चोरी करूं तो कहा जाए कि इसने पेंसिल चोरी की है, तो ये सादा सी बात है। लिहाजा लेकिन जियो न्यूज ने जो प्रोपेगेंडा किया, यानी ये तो साबित हो गया ना, घड़ी इस्लामाबाद के अंदर ही फरोख्त हुई, वो जो उमर फारूक जहूर नामी शख्स सामने लाया गया है उसको तो फरोख्त ही नहीं की गई। इस्लामाबाद जियो ने भी मान लिया, एजाज सैयद ने मान लिया, उन्होंने खुद जाके रिसर्च की और कंफर्म किया घड़ी तो इस्लामाबाद में बेची गई है, तो लिहाजा वो भी प्रोपेगेंडा पिट गया। फवाद चौधरी साहब की जानब से अब कहा गया है आज से ही हम कार्रवाई का आगाज कर देंगे, आज से ही हम अदालतों में जाएंगे, शाहजेब खानजादा, जियो और ये जितने भी लोग इसमें मुलव्वस हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले जस्टिस अतर मिनल्ला का जिक्र करना है हमने, लेकिन पहले मैं एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से आप तमाम लोगों को जो मुझे देख रहे हैं आपको बता दूं कि एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से फंस चुके हैं। बड़ा अहम मौजूद है। देखिए एस्टैब्लिशमेंट और खासतौर पर पाक फौज कड़ा इम्तिहान है। आज F9 पार्क इस्लामाबाद में स्कूल के बच्चों को बुलाया गया है और उन्होंने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, यानी रैलीज निकाली गई हैं। कुछ नून लीग के लोगों ने भी कल रैलीज निकाली हैं और कुछ इतलात हैं कि कुछ पेड और भी रैलीज निकाली जाएंगी और निकाली जा रही हैं जो पाक फौज के हक में है। देखिए कोई भी पाक फौज के खिलाफ नहीं है, पाक फौज सब मोहब्बत करती हैं और करते रहेंगे। शख्सियात से मसला है, सिस्टम से मसला है और ये सही और गलत का मसला है, फौज से किसी को मसला नहीं है। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जितनी बुरी तरह से फंसी हुई है ना, इस पर हम कभी बहुत ही डिटेल से भी बात कर लेंगे, लेकिन मुख्तसर ये
पाक फौज से सबसे ज्यादा मोहब्बत, यानी अल्लाह और उसके रसूल दीन के बाद पाकिस्तानी कौम अगर किसी से मोहब्बत करती थी, मैं थी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, वो थी पाक फौज। मैंने खुद जाती तौर पर बेशुमार, मैं इसका यानी शाहिद हूं कि बेशुमार लोगों से मेरी डिबेट हुई। एक टीचर थे हमारे, वो उनसे मैं उनसे काफी चीजें सीखता था। एक दिन कोई मैंने बात कर दी एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से, तो उन्होंने कहा बेटा आज से तुम्हारी छुट्टी। ये चीजें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई इस तरह की बात भी करे मेरी बहादुर फौज के बारे में। मैंने कहा सर बात तो एस्टैब्लिशमेंट के किरदार की हो रही है ना, लेकिन देखिए फिर हम रिश्तेदारों के घर जाना, वहां पे खाने पे कभी बात हो जानी कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार या इस तरह से कंट्रोल करना और सारा मामला, तो बहुत सारे रिश्तेदार तो खाना छोड़कर उठ जाते थे और शायद वो आपको ऐसे समझते थे कि जैसे ये काफिर है, यानी ये लादीन है, इससे बात ही नहीं करनी चाहिए। इस तरह का माहौल, यानी इस मुल्क की मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आम बंदा अल्लाह और रसूल के बाद किसी अकीदत की हद तक मोहब्बत, यानी अकीदत की हद तक कि आप सही गलत को छोड़कर बात भी नहीं सुनना चाहते, वो थी पाक फौज। और आज क्या है, आज किनके दिलों में नफरत है, आज कौन सवाल उठा रहे हैं? यही मिडिल क्लास और यही आम तबका, यही लोअर मिडिल क्लास। अभी एस्टैब्लिशमेंट मुश्किल में नहीं फंसेगी? क्या ये रैलियां निकालने से मसला हल हो जाएगा? स्कूल के बच्चे F9 पार्क में जमा होंगे? या क्या ये नौबत आ गई है कि अब दिखाना है कि लोगों के पाक फौज की इमेज सही है या गलत है, तो उसके लिए स्कूल के बच्चे रैलीज निकालेंगे? नहीं हजूर, ऐसे इमेज बेहतर नहीं होगी। एक गैर मुतनाजा अब चीफ आए, गैर मुतनाजा चीफ आए, कोई किसी का पसंद, ना इमरान खान की पसंद का, ना PTI या किसी और की पसंद का, ना नून लीग की, गैर मुतनाजा आर्मी चीफ आए, वो बड़े फैसले करें, फौज को अमली तौर पे दूर करे। बातों से क्या होता है कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे मैं कहूं कि मेरा यूट्यूब से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से, या मैं कहूं मेरा सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है, कौन मानेगा? सब कहेंगे इधर तो रोज होते हो, फिर कहते हो मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तो लिहाजा जनाब ताल्लुक तो है। लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है, बड़ा टफ टाइम उनको मिल रहा है, और ये सोचना चाहिए हमारे करता धरता सारे लोग मुझे देखते हैं, हमारे फौजी दोस्त भी और भाई भी हमारे, और एस्टैब्लिशमेंट की भी शख्सियात अक्सर जो है हम लोग जो है वो फीडबैक देते रहते हैं। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, हजूर अब बड़ा फैसला करने का वक्त है, बहुत नुकसान हो चुका है, इस नुकसान को अगर अब ना बचा गया तो फिर आगे मैं तो देख रहा हूं कि अगर चीफ की तैनाती के वक्त कोई गलत फैसला हो गया तो ये फिर मजीद मेरा ये अदारा जो है मजीद बदनाम होगा। इसके अलावा जस्टिस अतर मनिल्ला उनको निकाला गया, यानी एक साजिश आप कह सकते हैं, यानी ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए, फिर फर्द जुर्म और पता नहीं क्या क्या आयद हो जाता है, तौहीन अदालतें लग जाती हैं। लेकिन ये तो बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से उन्हें लाया गया कैलकुलेशन करके, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद रिलीफ ये काफी देते हैं हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन आज उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ने उन्हें, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मनिल्ला और चीफ जस्टिस 3 रुकनी बेंच रात को भी बात की थी धरने के खिलाफ, जो कामरान मुर्तजा साहब की दरखास्त थी, इसमें जी बड़ा खड़ाक किया, जी बड़ा सरप्राइज दिया जस्टिस अतर मनिल्ला ने। उन्होंने कहा ये क्या आप लेने आ जाते हैं, तो सियासी मसला है ना, बैठ के हल करें, खुद हल करें। क्या इंतजामिया लॉन्ग मार्च को नहीं संभाल सकती? ये तो इंतजामी मसला है, खुद हल करें ना, हमारे पास क्या लेने आ जाते हैं, हमें क्यों घसीटते हैं, हमें क्यों गालियां निकलवाते हैं? ये आपका मसला है, ये आपका गंद है, खुद साफ करें, हमारे सामने लेकर ना आए। तो लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाज़ह तौर पर इनकार कर दिया गया, कहा गया हम कोई फैसला नहीं देंगे, हम कोई ऑर्डर नहीं देंगे, आप खुद इससे निपटे। क्या आपकी इंतजामिया नाकाम हो चुकी है? जो आप हमारे साथ आते हैं, ये दरखास्त जाके आप इंतजामिया को दें, हमें मत दें, हम पहले ही बड़े मुतनाजा बन चुके हैं। इसके अलावा जनाब जरदारी साहब की भी इस्लामाबाद एंट्री हो चुकी है, पिछले 2 महीनों से, 3 महीनों से, बल्कि 3-4 महीनों से वो इररेलेवेंट हो चुका, इररेलेवेंट तो नहीं कहते, चुप हो गए थे, पीछे बैठ गए थे, दुबई भी काफी अरसे के लिए वो रहे, और अब उनकी इस्लामाबाद में एंट्री हो चुकी है, क्योंकि अहम वक्त है ना। देखिए ये जो 10-15 दिन है ना, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये फैसला कौन है, ये बड़े अहम दिन है, ये कोई आम दिन नहीं है। इनके अंदर अगली डायरेक्शन, एस्टैब्लिशमेंट की, मुल्क की सियासत की डायरेक्शन का पता चलेगा कि मुल्क क्या मजीद गिरावट की तरफ जाएगा या अब मामला बेहतर होना शुरू हो जाएगा, उस तरफ मामला जो है वो चलेगा। तो लिहाजा जरदारी साहब भी उम्मीद लगाकर इस्लामाबाद आ चुके हैं। शेख रशीद को रात को कातलाना हमले की धमकियां मिली थी CPO ऑफिस को, और उन्होंने शेख रशीद की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। अब वो कहते हैं कि मेरे घर पर ड्रोन चलाया जा रहा है और मेरी मूवमेंट को चेक किया जा रहा है और मेरी वीडियोज बनाकर आला हुकाम तक भेजी जा रही हैं ताकि लॉन्ग मार्च के हवाले से मैं ना निकलूं। उन्होंने कहा लेकिन मैं लिबर्टी चौक पर, कमेटी चौक रावलपिंडी पर जरूर हर हाल में लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करूंगा। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, कप्तान की जिंदगी को भी खतरा है, लॉन्ग मार्च भी शुरू है, कार्रवाई भी की जा रही है ये जियो और बाकी प्रोपेगेंडे के खिलाफ। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी मैंने आपको बड़ा खुल के बता दिया, अब समझने वाले लोग तो खुद ही समझ जाते हैं। और इसके अलावा जस्टिस अतर मनिल्ला का बड़ा
جو سرپرائز اور بڑا دبنگ بولڈ مجھے ذاتی طور پہ میں سعادت سمجھتا ہوں. میں نے تقریباً 5 سے 10 مقدمے جسٹس اطہر اللہ کی عدالت میں ان کے سامنے جا کے سنے اور رپورٹ کیے. میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے کیا خوبصورت چہرہ، مسکراہٹ، تحمل سے بات کرنا. ہم جسٹس عامر، یہ جو نئے چیف آئے ہیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کل ان کی عدالت میں بھی موجود تھے. وہاں پہ بھی 10 سے 15 مقدمات کی سماعت ہوئی، وہ سارے ہم نے دیکھے. لیکن جو بات جسٹس اطہر اللہ کی ہے نا، جو دبنگ فیصلے وہ کرتے ہیں، ایسا کوئی جج نظر نہیں آتا. اور آج انہوں نے ثابت کیا ہے کہ واقعی دلیر جج ہیں اور وہ دلیری کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں. اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.